नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइमेट 4। आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ अनुराग सिंह। प्राइमेट 4 में आज की बड़ी खबरें कौन सी, सबसे पहले आपको ये बता देते हैं। प्राइमेट 4 में आज आपको बताएंगे राहुल गांधी से जुड़ी बड़ी खबर। आज बीजेपी ने राहुल गांधी पर सवाल दागे और पूछा कि क्या वो देश में गृह युद्ध चाहते हैं, लेकिन बीजेपी को यह बोलने का मौका क्यों मिला। यह पूरी खबर आपको बताएंगे। इसके अलावा आपको गुरुग्राम में बिल्डर पर फायरिंग की और मारपीट की तस्वीरें भी दिखाएंगे। क्यों बिगड़ रही है गुरुग्राम की कानून व्यवस्था, उन तस्वीरों के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं, उसके पीछे का कारण आपको समझाएंगे। आपको वाराणसी की भी तस्वीर दिखाएंगे, जहां पुलिस और वकील आज एक बार फिर से आमने सामने हो गए। एक बड़ा बवाल होते होते बचा, लेकिन टकराव हुआ क्यों था, उसकी कहानी आपको समझाएंगे। बात इसके अलावा होगी आईफोन के नए लॉन्च की। इसकी दीवानगी कैसे लोगों के सिर चढ़कर बोल रही है, उसकी तस्वीरें आपको मुंबई, दिल्ली, तमाम इलाकों की दिखाएंगे। और शुरुआत करते हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश के बहराइच के कैसरगंज तहसील की तस्वीर आपको दिखाते हैं। यहां भेड़ियों की ऐसी दहशत की गांव वाले रात भर सो नहीं पा रहे, पहरेदारी के लिए मजबूर हैं। गांव के लोगों पर दिन में भी भेड़िए हमला कर रहे हैं। लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो चुका है। बताया जा रहा है कि अब तक बहराइच में दर्जन भर लोग इस हमले में घायल हो चुके हैं। हालात ये कि अब भी लोगों को पहरेदारी करनी पड़ रही है, यानी कि मैं जब आपको खबर दिखा रहा हूं उस वक्त अभी कई लोग पहरेदारी कर रहे हैं ताकि वो भेड़िए के आतंक से सुरक्षित रह पाए। स्थानीय विधायक गांव के लोगों से मिलने पहुंचे और वन विभाग और सरकार से मदद की गुहार उन्होंने लगाई। मैं इस वक्त केसरगंज के गांव में मौजूद हूं, जहां पर अभी जानकारी मिली कि भेड़िया एक खेत में देखा है। देखिए कैसे शोर शराबा करके हाका लगाया जा रहा है। दरअसल हाका वो टेक्निक होती है कि अगर किसी ने भेड़िया देखा तो तीन तरफ से उसे घेरा जाता है। तो देखिए यहां पर एक किसान जो घास काटने पहुंचे थे, तो देखिए दौड़कर अगर भेड़िए की आमद यहां पर है तो भेड़िया भाग जाएगा और तीन तरफ से खेतों को घेर कर भेड़िए को भगाया जाता है ताकि रात जो है सुरक्षित तरीके से कट सके, किसी पर कोई हमला भेड़िया न करना पाए। ये जो तकनीकी होती है, गांव वाले देखिए ऐसे शोर शराबा करते हैं। पूरा इलाका बीते एक साल से भेड़िए की दहशत में है। जिंदगी ठहर सी गई है, बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत होती है। कोई अकेला गांव में खेतों में जा नहीं पाता, खेती बाड़ी भी इसी के चलते चौपट होती है। तो कैसे भेड़िए की जानकारी मिलने के बाद भगाने की कोशिश हो रही है, हाका लगाया जा रहा है। तो ये हाका की टेक्निक होती है भैया? हाँ, ये हाका लगाने की टेक्निक होती है। तीन तरफ से घेर के ऐसे शोर शराबा करके कि भेड़िया भाग जाए। जी जी जी। अच्छा, हाँ, तो छोटे बच्चों के लिए बड़ी दिक्कत होती होगी। सबको दिक्कत हो, छोटे बड़े बुजुर्ग सबको दिक्कत होती है। विधायक जी खुद ही लगाना पड़ रहा है, वन विभाग तो है नहीं यहाँ पे। नहीं, वन विभाग है, अलग अलग जगहों पे है। कई पूरे एरिया में आतंक है। हाँ, इसलिए कई टीमें हैं वन विभाग की भी लगी हैं। साल भर से क्यों पकड़ क्यों नहीं पाया है? क्या भेड़िए मतलब बहराइच में ही ज्यादा आ गए? नहीं, साल भर पहले कुछ भेड़िए पकड़े गए थे, उसके बाद बीच में स्थिति सामान्य हो गई थी। तो लोगों को लगा कि नहीं अब तो ठीक है, खतरा टल गया, लेकिन यहाँ पे तो मुसीबत बढ़ गई। 9 तारीख से इधर घटनाएं ज्यादा बढ़ी हैं, जिसमें 2 बच्चों की जाने गई और 12 लोग, अभी कल भी एक बेटी के ऊपर अटैक किया है, वो भी घायल हुई है। तो डेली कुछ ना कुछ घटनाएं हो रही हैं। इससे पूरा क्षेत्र हमारा सशक्त। क्या प्रशासन करे, ऐसी क्या व्यवस्था हो तो कम से कम गांव वाले सुरक्षित तो रहे, नींद तो पूरी हो पाए। अब जब तक भेड़िए पकड़े नहीं जाएंगे, भेड़िया भी है, फिश कैट भी है। अच्छा, जो लेपर्ड का 4 जात का प्रजाति का है, उसको फिश कैट बोलते हैं, वो भी है। अच्छा, दोनों है तो दोनों ही खुखार होते हैं। हाँ, दोनों खुखार हैं, दोनों हमला कर रहे हैं। अगली खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती से। अब 5 गांवों को लूटने की धमकी से इलाके में सनसनी मच गई। दावा किया जा रहा है कि एक खुला चैलेंज डकैतों ने दिया। एक पर्चा चिपकाया गया जिसमें लिखा गया कि 5 गांव लूट लिए जाएंगे। धमकी यह भी दी गई कि जितना पहरेदारी करोगे उतना ज्यादा लूटेंगे। इस तरह के पर्चे मिलने के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आ चुका है। हर दिन और हर रात पेट्रोलिंग की जा रही है। पुलिस को लगता है कि यह किसी की शरारत हो सकती है, लेकिन चोर और डाकुओं के आतंक से मचे हड़कंप से लोगों की नींद गायब हो चुकी है। लोगों को लग रहा है कि पुलिस अब चाहे जो भी कहे, लेकिन अगर वाकई किसी ने लूटने की ठान ली है और अगर वो लूटने पर आ जाए, डकैती करने पर आ जाए, तो लोग क्या करेंगे। तो आप 3 तस्वीरें देखिए। 5 गांव के लोग इस वक्त दहशत में हैं। ये श्रावस्ती की घटना, खुलेआम लूट की जो धमकी मिली, जो पर्चे मिले, वो हम आपको दूसरी तस्वीर में दिखा रहे, जिसमें कहा गया कि जितना बचने की कोशिश करोगे उतना ज्यादा लूटेंगे। एहतियातन पुलिस ने गश्त बढ़ा दी है। सवाल यही है कि क्या वाकई में कोई डकैती की प्लानिंग कर रहा है या फिर ये सिर्फ
एक किसी की शरारत है। पुलिस इस मामले को लेकर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। थाना मल्लीपुर में एक नोटिस चस्पा पर चोरी और लूट की घटना कायद किए जाने की सूचना पुलिस के संज्ञान में आई है। प्रथम दृष्टया जांच करने पर ये अफवाह फैलाने की शरारत प्रतीत हो रही है, परंतु इन सभी गांवों में पुलिस की गश्त लगातार बढ़ा दी गई है। सभी संदिग्ध अपराधियों, पुराने अपराधियों खबर गुरुग्राम से, यहां बिल्डर पर फायरिंग से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है, जहां विदेश में बैठे गैंगस्टर ने फायरिंग करवाई थी। यह बात सामने आई है। पैसों के लेन देन को लेकर फायरिंग करवाई गई। कल गुरुग्राम के सेक्टर 45 में बिल्डर के ऑफिस पर फायरिंग हुई थी। 25 से 30 राउंड फायरिंग हुई थी। बताया जा रहा है कि फायरिंग करवाने वाला विदेश में बैठा हुआ था। गैंगस्टर की धमकी यह भी है कि जो भी बीच में आएगा वो मारा जाएगा। पैसों का लेन देन और उसके चलते एक बिल्डर पर फायरिंग की घटना घटी है। कल रात की यह घटना, अभी ये जानकारी मिल रही है कि गैंगस्टर ने धमकी सीधे रूप से दी है कि अगर कोई बीच में आया तो उसे भी छोड़ा नहीं जाएगा, जो बीच में आएगा वो भी मारा जाएगा। ये सीधे तौर पर धमकी दी गई है। फिलहाल पुलिस इस मामले में कार्रवाई कर रही है, लेकिन आप मामले की गंभीरता इस तौर पर समझिए कि कल जब फायरिंग हुई थी तो 25 से 30 राउंड फायरिंग हुई थी गुरुग्राम के सेक्टर 45 में एक बिल्डर के दफ्तर पर। यह पूरी घटना घटी। गुरुग्राम में कल देर रात सेक्टर 45 के इसी बिल्डर के एक ऑफिस के ऊपर गोलियां चलाई गई थी, जिसमें आपको बता दूं कि 25 से 30 राउंड फायर किए गए थे। और गुरुग्राम पुलिस जो थी यहाँ मौके पर पहुंची, और गुरुग्राम पुलिस यहाँ मौके पर पहुंचकर जैसे ही उन्होंने अपनी जांच शुरू की तो इतनी ही देर में विदेश में बैठे एक नामी गैंगस्टर ने इस पूरे हमले की जिम्मेदारी ले ली। उसने सोशल मीडिया के ऊपर एक पोस्ट किया जिसमें कहा गया कि हमारा इस बिल्डर के कुछ लोगों के साथ पैसे का लेन देन है, और उस पैसे के लेन देन में जो अगर बीच में आएगा तो उसको अंजाम भुगतना होगा। तो उस अंजाम की जो वारदात थी, यानी उस अंजाम को भुगतवाने से पहले जो एक धमकी भरी वारदात जो की गई है, यानी कि धमकी तो दी ही गई है, साथ ही साथ जो गोलियां चलाई गई हैं वो भी मैं आपको दिखा दूं एक बार फिर। देर रात भी हमने आपको खबर दिखाई थी, और अब हम आपको दिखा दें कि ये जो निशान है गोलियों के, आप देख सकते हैं कि कितने निशान जो हैं गोलियों के लगातार शीशों के ऊपर हैं। और जिन शीशों पर निशान नहीं नज़र आ रहे, आज समझ लीजिए कि गोली मारकर उन शीशों को तोड़ दिया गया है, यहाँ से लेके अंदर तक। यानी गोलियाँ इतने हाईफाई हथियार से चलाई गई थी कि इन शीशों को तोड़कर भीतर लगे जो फर्नीचर था उसके अंदर तक जाकर गोलियों के जो है निशान देखे गए हैं। और आगे बढ़ते हुए एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। खबर मशहूर सिंगर जुबीन गर्ग से जुड़ी हुई है। बताया जा रहा है कि जुबीन गर्ग का निधन हो गया। पैराग्लाइडिंग के चलते हादसे का शिकार हुए थे। सिंगापुर में पैराग्लाइडिंग के वक्त हादसे का शिकार हुए थे जुबीन गर्ग, और अब इस दुनिया में नहीं रहे। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए सिंगापुर पहुंचे थे, यहां एडवेंचर कर रहे थे और उसी दौरान वो हादसे का शिकार हो गए। पैराग्लाइडिंग के वक्त हादसे का शिकार होने की वजह से जुबीन गर्ग अब हमारे बीच में नहीं रहे। नॉर्थ ईस्ट की सिंगिंग इंडस्ट्री में इनका एक बड़ा नाम है, कई प्रशंसक है, कई चाहने वाले हैं, और यही वजह है कि नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल में इनविटेशन था, वहां पर गए थे शामिल होने के लिए, और वहीं पर जब पैराग्लाइडिंग ये कर रहे थे तो हादसे का शिकार हो गए ये, और फिर उसके बाद अब ये इस दुनिया में नहीं रही। ये खबर, ये दुखद खबर सामने आई। काफी ज्यादा प्रशंसक जो हैं वो इससे मायूस हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आज एक बार फिर से वकीलों और पुलिस वालों के बीच मारपीट होते बची। इस दौरान महिला आईपीएस और वकीलों के बीच जोरदार बहस होने लगी। बहस का यह वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। वकीलों का आरोप यह है कि कमिश्नर दफ्तर में मुवक्किल से मिलने के दौरान पुलिस वालों ने वकीलों से बदसलूकी शुरू कर दी। पुलिस वाले इस आरोप से इनकार कर रहे हैं। 3 दिन पहले 2 पुलिस वालों को वकीलों ने जमकर पीटा, और इस दौरान पुलिस वालों से कहासुनी हुई थी। इसी के बाद वकील और पुलिस वालों में तनातनी का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। आज दोनों पक्ष एक बार फिर से टकरा गए, और क्या पूरा घटनाक्रम रहा आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। सबसे ताजा तस्वीर, पहली तस्वीर, एक बार फिर से पुलिस और वकील आमने सामने आ गए। इस बार लेडी आईपीएस ललकारती दिखी वकीलों को। पूरा घटनाक्रम क्या हुआ आपको सुनाएंगे, लेकिन दूसरी तस्वीर देख लीजिए, क्योंकि आज की पहली तस्वीर के पीछे रेलेवेंट दूसरी तस्वीर। कोर्ट के अंदर पुलिस और वकील भिड़ गए थे। बताया जा रहा है कि पुलिस वालों को वकीलों ने पीटा था, जमकर मारपीट हुई थी, एक सिपाही को पीटा था। और उसी के बाद आज का वो घटनाक्रम सामने आया जब लेडी आईपीएस सामने आई तो उन्होंने वकीलों से पूछा कौन गर्मी शांत करने की बात कह रहा था, उसके बाद कैसे वो नोकझोंक हुई, जरा वो तस्वीरें। कल चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोप लगाने के बाद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा है जिसमें उन्होंने देश के युवा और देश के जेनजीज से संविधान बचाने और लोकतंत्र की रक्षा करने की अपील की। लेकिन उनकी इस अपील के बाद सियासी बवाल मचा हुआ है।
बीजेपी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए पूछा कि क्या राहुल गांधी नेपाल की तरह अराजकता देश के अंदर चाहते हैं? केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी अर्बन नक्सल बनना चाहते हैं और देश को गृह युद्ध में झोंकना चाहते हैं। ये अर्बन नक्सल बनना चाहते हैं। भारत में अर्बन नक्सल राहुल गांधी ऑलरेडी उसी रूप में अपने को एक्ट कर रहे हैं। भारत कभी राहुल गांधी जैसे अर्बन नक्सल को नहीं स्वीकारेगा और ये भारत को गृह युद्ध में फंसाना चाहते हैं। कभी मुसलमानों को भड़काएंगे, कभी अलूल जलूल की बातें करेंगे, कभी बांग्लादेश हो जाएगा इनके लोग कहेंगे। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जब भी प्रश्न हम चुनाव आयोग से करते हैं, भारतीय जनता पार्टी खड़ी हो जाती है। क्या भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग, मैं इस सब तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करता हूं, लेकिन एक कहावत है, चोर चोर मौसेरे भाई वाली कहावत क्यों आ रही है, ये स्थिति नौबत क्यों आ रही है? तो कल भी जिन बातों को राहुल गांधी जी ने कहा, क्या सुबह 4 बजे जिस प्रकार डिलीट किए गए जिस 36 सेकंड में, तो क्या यह संभव है? जिनके नाम डिलीट किए गए हैं उन्हें नहीं पता, जिनके द्वारा किए गए उन्हें नहीं पता। ये कौन सा सेंट्रलाइज एजेंसी है जिनके द्वारा ये चीजें की जा रही है? तो ऐसे बहुत सारे साक्ष्य उन्होंने कहा। तो मैं समझता हूं चुनाव आयोग को इन बातों को जवाब देना चाहिए। राहुल गांधी के दावों पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार क्या कुछ कह रहे हैं, आपको वो सुनना चाहिए। नागपुर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी चिंतन शिविर कर रही है। मेरे साथ खुद उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार हैं। दादा, मैं यहाँ देख रहा हूँ कि लोकतंत्र, न्याय, समता, और इसी लोकतंत्र की बात राहुल गांधी भी कर रहे हैं, इसी न्याय की बात जो है वो राहुल गांधी भी कर रहे हैं। लेकिन आप दोनों के चिंतन में काफी बड़ा डिफरेंस है। आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, वो लोकतंत्र में अविश्वास की बात कर रहे हैं, वो वोट चोरी की बात। ये देखो, अपने यहाँ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर साहब ने जो संविधान दिया है, जो अपनी घटना है, उसके बारे में सभी देश के 140 करोड़ लोगों को पूरा विश्वास है। अभी राहुल गांधी जी हम अपोजिशन लीडर है, ये उनको अच्छा नहीं लगता शायद, इसीलिए बार बार लोगों ने उनको अपोजिशन में बिठाया है। उन्होंने वो इशू निकालना चाहिए। चुनाव एक होने के बाद 1 साल के बाद वो चोरी का इशू निकाल रहे। अपने देश में मुझे नहीं लगता कि ब्यूरोक्रेसी ऐसे करेगी। ईवीएम मशीन अगर वो बोलते वो सही होगा तो 2 दफा दिल्ली में आप पार्टी नहीं आती, वेस्ट बंगाल में तीसरी बार ममता बनर्जी नहीं आती। प्रयागराज के रहने वाले अंजनी मिश्रा ने राहुल गांधी के खिलाफ केस करने की धमकी दी है। अंजनी मिश्रा के मुताबिक राहुल गांधी ने कल जो अपना प्रेजेंटेशन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया था, उसमें उनका नंबर यानी कि अश्विनी मिश्रा का नंबर सार्वजनिक कर दिया था। इसकी वजह से उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अंजनी मिश्रा के मुताबिक उन्हें फर्जी और फेक कॉल्स की बाढ़ आ चुकी है। इसके अलावा उनके फोन से वोटर लिस्ट से नाम डिलीट करने के आरोप लग रहे हैं, जो कि सरासर झूठे हैं। इसीलिए वो राहुल गांधी के खिलाफ जल्द पुलिस में केस दर्ज करवाएंगे। फर्जी आरोप भी है, प्लस हमारा नंबर सार्वजनिक कर दिए हैं, तो इससे हमको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, जो कि अननोन कॉल, फेक कॉल, फ्रॉड कॉल ये सब आना शुरू हो गया है। तो या हमको अब अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन या जो भी हो रिपोर्ट देना पड़ेगा कि ये हमारा निजी मामला है और निजता का हनन भी है, हमारे व्यक्तिगत हमारा, जो कि भाई किसी का नंबर आप सार्वजनिक कर देंगे तो सही नहीं है, इसलिए बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब फर्जी वोटर का भी मैटर है और फर्जी पूरा रिपोर्ट भी दे रहे हैं, जो कि हमारा ये नंबर हम 15 साल से ऑन कर रहे हैं, जो कि 15 साल से यूज कर रहे हैं। ना कभी कोई कंप्लेन, ना कभी शिकायत, ना कभी कोई ऐसा कॉल कि इस नंबर पे आपका FIR है या कुछ भी है, कुछ नहीं हुआ है। प्राइमेट 4 की अगली खबर झारखंड के रांची से। यहां एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। भयंकर लपटों से आसमान पर धुएं का गुबार छा गया। आग के बाद फैक्ट्री में जोरदार ब्लास्ट हुआ। प्रशासन की टीम ने इलाके को खाली करवा दिया है। आग इतनी भयंकर कि लपटें कई किलोमीटर दूर से नजर आ रही थी।
काले धुएं का गुबार आसमान को अपनी जद में कैसे ले चुका है, ये तस्वीर आप देखिए। आग के बाद फैक्ट्री में जोरदार धमाके हुए, चूंकि इसके अंदर कई सारे केमिकल्स रखे हुए थे। माना जा रहा था कि वक्त वक्त पर वो केमिकल ब्लास्ट कर रहे हैं। इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत मच गई। फिलहाल सबसे राहत की बात यह कि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई। बताया जा रहा है कि इसमें कई लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। इस बीच दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में 3 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमा लिया, यह बड़ी खबर आ रही है। दूसरे चुनाव में एबीवीपी की बड़ी जीत हुई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन में एबीवीपी की जीत हुई है। 4 में से 3 पदों पर एबीवीपी की जीत हुई। अध्यक्ष और सचिव पद पर एबीवीपी का कब्जा है। संयुक्त सचिव पद पर भी एबीवीपी का ही कब्जा है। उपाध्यक्ष पद पर एनएसयूआई को जीत मिली, यानी कि 4 में से 3 पर एबीवीपी का कब्जा। छात्र संघ चुनाव के नतीजे ऐसे वक्त में आए जब राहुल गांधी जेन जी को यह संबोधित कर रहे हैं कि वो मोर्चा संभाले देश के अंदर। और जेन जी नहीं, दरअसल डीयूएसयू इलेक्शन में वोट डाला और उन्होंने अपना रुझान बता दिया कि उनका रुझान किस तरफ है। इधर डूसू जीत पर अमित शाह ने बधाई दी। एबीवीपी को गृह मंत्री अमित शाह ने बधाई दी है। प्रचंड जीत पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को उन्होंने बधाई दी। राष्ट्र प्रथम की विचारधारा में अटूट विश्वास की जीत हुई है, ये गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव में रिजल्ट आ चुका है। 3 सीटें एबीवीपी जीती है, वहीं 1 सीट जो है वह एनएसयूआई जीती है। पहले मैं आपको बाहर की तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि देखिए किस तरीके से लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पर पहुंची है और पूरे विश्वविद्यालय के कैंपस में इस वक्त जश्न का माहौल है। एबीवीपी के लोगों की तरफ भी और साथ ही साथ यहाँ पे जश्न का माहौल है एनएसयूआई के पास। आपको बताना चाहूंगा कि प्रेसिडेंट कैंडिडेट जो है वह एबीवीपी का जीता है और वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट जो है वो एनएसयूआई का जीता है, जबकि सेक्रेटरी पद जो है वह जो है इस वक्त सेक्रेटरी पद जो है वह एबीवीपी ने जीता है। तो कहीं ना कहीं देखिए कि जहां किस तरीके से लोग जश्न मना रहे हैं, जश्न का माहौल है और नारे लगाए जा रहे हैं क्योंकि बड़े जश्न है। बात भी करूंगा जिस तरीके से इतिहास रचा। अजीत पवार की पत्नी का पार्टी में कद कैसे बढ़ा, वो देखिए। अजीत पवार की एनसीपी में उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को बड़ी भूमिका दी गई। पार्टी में नए सिरे से बनाई गई समितियों में अजीत पवार की पत्नी को सिंहगढ़ समिति का अध्यक्ष बना दिया गया है, जो चुनावी रणनीति पर मंथन करेगी। इसके अलावा नवाब मलिक को भी अहम जिम्मेदारी दी गई है। वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी के बयानों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। हाइड्रोजन बम फोड़ने जैसे शब्दों पर बीजेपी नेता सुब्रत पाठक ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं और जिस तरह से जेन ज़ी आंदोलन की बात भारत में कर रहे हैं, अगर ऐसा हुआ तो सबसे पहले आंदोलन में उनका ही घर फूंका जाएगा। उत्तराखंड में जल्दी एसआईआर की शुरुआत होगी। एसआईआर के लिए चुनाव आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस प्रक्रिया के तहत नए सिरे से वोटर लिस्ट की जांच की जाएगी। उत्तराखंड में इस साल की मतदाता सूची का साल 2003 की मतदाता सूची से मिलान होगा। एप्पल ने आखिरकार भारत में अपना आईफोन 17 लॉन्च कर दिया है, लेकिन इसकी दीवानगी कैसी है आपको दिखाते हैं इस पर एक रिपोर्ट। भारत में अलग अलग शहरों में आज एप्पल ने अपने फोन के नए मॉडल आईफोन 17 को लॉन्च कर दिया है, लेकिन भारत में इस महंगे फोन की दीवानगी ऐसी कि लोग बीती रात 11 बजे से ही लाइनों में लग गए। सुबह होते होते एप्पल स्टोर के सामने हालात बिगड़ने लगे और मुंबई के बीकेसी जियो सेंटर में नौबत मारपीट तक जा पहुंची। जब निजी सुरक्षा गार्ड हालात को नहीं संभाल पाए तो पुलिस को मौके पर पहुंचना पड़ा। सिर्फ मुंबई के एप्पल फोन स्टोर पर ही हालात ऐसे नहीं थे। दिल्ली में भी साकेत एप्पल स्टोर के बाहर रात से ही लोग डेरा जमाए बैठे थे। लोगों को यह चिंता थी कि कहीं आईफोन पहले ही खत्म ना हो जाए, लेकिन आईफोन के इस नए मॉडल को खरीदने के लिए लोगों के क्रेज के कारण अलग अलग थे। किसी को नया मॉडल चाहिए था तो किसी को भगवा आईफोन। 3 बजे के आसपास से मैं यहाँ पे क्यू में खड़ा था। और आज इस बार मतलब लास्ट ईयर भी और इस बार भी 3 बजे से रोज मैं हर साल क्यू में रहता ही हूँ। हाँ, मैं जोगेश्वरी अंधेरी साइड। बहुत एक्साइटेड था मैं, 5-6 मंथ से इसका वेट कर रहा था न्यू सीरीज का। ये कॉस्मिक ऑरेंज कलर। ऐसा भी नहीं है कि आईफोन की नई सीरीज कोई बहुत सस्ती है इसीलिए लोग लाइन में लगे हों। अगर इसकी कीमतों की बात की जाए तो आईफोन 17 की स्टैंडर्ड कीमत 82,900 रुपए है, जबकि आईफोन 17 एयर की मिनिमम कीमत 1,19,900 रुपए है। इसके अलावा आईफोन 17 प्रो का बेस प्राइस 1,34,900 रुपए रखा गया है। इसके अलावा अगर आईफोन 17 प्रो मैक्स खरीदना है तो इसकी शुरुआती कीमत 1,49,900 रुपए रखी गई है।
एप्पल का लेटेस्ट आईफोन प्रो मैक्स मॉडल है जिसमें एडवांस्ड कैपेबिलिटीज है, ना सिर्फ कैमरा के पर्सपेक्टिव से बट उसके प्रोसेसर के पर्सपेक्टिव से भी। और अगर आप इसका डिजाइन भी देखेंगे तो डिजाइन में भी काफी एक बदलाव आया है। ये पीछे जो कैमरा बम्प दिया गया है, ये नया ऑरेंज जो कलर है ये काफी अट्रैक्ट कर रहा है। इधर सिख संगत ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, पवित्र जोरे साहिब की सुरक्षा के लिए सिफारिशें भी दी हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इसकी तस्वीरें पोस्ट की। गुरु गोबिंद सिंह माता साहिब कौर से जुड़ा है जोरे साहिब। मुलाकात के दौरान हर्षदीप कौर ने मूल मंत्र भी गाया। सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसे भी सच सोचे सोच न हो गई जे सोची लखवार चुप्पे चुप न हो गई जे लाई रहा अवतार भुखिया भुख ना उतरी जीवना पुरिया पारे सहस्याण पालक होए काइक न चलना किव सचियारा होए किव कूड़े टुटे पार हुक्म जाए चलना नानक लिखिया